नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। 2 क्लास मैंने करा दी हैं, वो प्लेलिस्ट में देख लेना। तो फिर अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषणों से विशेष की अनिश्चित संख्या का बोध होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, कई, काफ़ी। कुछ, कई, कोई कन्फर्म ही नहीं है, कुछ हैं, कुछ आदमी हैं। गिनती होती कि 5 हैं तो कन्फर्म था। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान हो वे परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, 3 मीटर आदि। परिमाणवाचक के 2 भेद, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक पर चलते हैं। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे 100 लीटर दूध, डलिया भर अमरूद आदि, ये निश्चित हैं। अब अनिश्चित परिमाणवाचक पर चलते हैं। जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित मात्रा का ज्ञान हो, जैसे थोड़ा जल, इतनी चीनी, इतना दूध, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो गए। आते हैं चौथा पॉइंट, सार्वनामिक विशेषण, इसे कहते हैं संकेतवाचक। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का हमारे कॉलेज का है, यह लड़का है, लड़का हमारे कॉलेज का है। ठीक। वह आदमी हमारा मित्र है, यह वह सार्वनाम क्रमशः लड़का और आदमी की विशेषता बताते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हुए। वह, यह। ठीक है। प्रायः सभी प्रकार के सार्वनाम विशेषणों का कार्य कर सकते हैं, अतः सार्वनामों के अलग अलग भेद होने के कारण सार्वनामिक विशेषण के भी निम्नलिखित भेद हो जाते हैं। खा पॉइंट, संकेतवाचक, इसे कहते हैं निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। आप जानते हैं, यह वह, इस, उस संकेतवाचक या निश्चय सर्वनामों के उदाहरण हैं। जब ये सर्वनाम संख्या की विशेषता बताते हैं तब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस किताब को जरूर पढ़िए, वह लड़का कहाँ चला गया, उस घर में कौन रहता है। खा पॉइंट, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, जहाँ अनिश्चयवाचक सार्वनामिक कोई कुछ विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कोई और कुछ, मुझे कहानी की कोई किताब खरीदनी है, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। गा पॉइंट, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण, जब कौन, क्या, किस सर्वनाम रूप का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। जैसे कौन सा मकान आपको पसंद आया, किस आदमी से मिलने जाना है, कौन लोग थे वे। अब घा पॉइंट, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, जब संबंधवाची सर्वनाम जैसे मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका आदि का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। जैसे उनकी साड़ी सुंदर है, मेरा बेटा घर नहीं पहुंचा, उनके घर आज कथा हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रीविशेषण। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रीविशेषण कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, राम अत्यधिक तेज छात्र है, राम जो है अत्यधिक तेज छात्र है, यहाँ तेज विशेषण है और उससे भी
विशेषण अत्यधिक है। नीतू अति सुंदर लड़की है, यहाँ अति प्रिय विशेषण है, अति सुंदर है। पॉइंट, विशेषण और विशेष में संबंध। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। पहला विशेष विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। तो पहले पॉइंट पे आते हैं, विशेष विशेषण पे। विशेष के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ लाल विशेष विशेषण है। राम चंचल लड़का है, यहाँ चंचल विशेष विशेषण है। दूसरा पॉइंट, विधेय विशेषण। विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला, यह काला विधेय विशेषण है। मेरी गाय सीधी, यह सीधी विधेय विशेषण है। यहाँ विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। विशेषण के लिंग और वचन विशेष के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे आए। जैसे बड़ा आदमी सुंदर स्वभाव का होता है, सरिता भली लड़की है। दूसरा पॉइंट, यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हों तो विशेषणों के लिंग और वचन समीप वाले विशेष के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे अच्छी कलम और कागज, नए पुरुष और नारियां, पीला कुर्ता और धोती। अब आते हैं विशेषणों की संरचना। विशेषणों की रचना। विशेषण के रूप निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तित होता है। रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें से अविकारी विशेषणों के रूप में परिवर्तन होते हैं, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ये मूल विशेषण कहे जाते हैं, जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। दोस्तों, क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में।